लेकिन इन 40 सालों के अंदर धीरे धीरे अनेक लोगों ने इस पार्टी की साख को बढ़ाया, जिसके अंदर हमारे यहाँ आज के दिन तकरीबन 14 के बाद के सारे अध्यक्ष मौजूद थे। राव साहब, जिन्होंने मुझे कहा कि आपको पकी पकाई खेती मिली है। मैं मानती हूं ये बात कि आज हरियाणा का संगठन हमारे सभी पूर्व के प्रदेश अध्यक्षों की कड़ी मेहनत की वजह से लगातार संगठन बहुत नई ऊंचाइयों को छू रहा है। राव साहब आज पदभार ग्रहण किया है अर्चना गुप्ता ने। डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने पदभार ग्रहण किया, आप भी थे, आपने उनको कहा भी है कि पका पकाया जो आपको मिला है, तो उन्होंने भी जवाब दिया कि अभी जो सीटें हम हार गए थे उन पर काम करेंगे। तो आप इस पूरे कार्यक्रम को लेकर के आप वहां मौजूद थे, क्या कहेंगे डॉक्टर अर्चना गुप्ता की ताजपोशी को लेकर? देखो, सभी की तरफ से इनको सहयोग मिला है और भारतीय जनता पार्टी, जब मैं पहली बार राजनीति के अंदर आया था तो डॉक्टर कमला वर्मा भारतीय जनता पार्टी की प्रधान हुआ करती थी, यमुनानगर से थी, पहली महिला बनी थी और वो बनी थी सन 80 के करीब जी। एग्जैक्टली मेरे को ध्यान नहीं है, पर 80 के करीब वो मंत्री भी थी। जुड़वा सरकार होया करती थी ना इनकी देवीलाल के साथ, उस टाइम की ये मंत्री, मेरे ख्याल से मंत्री थी। तो मेरे को ध्यान है कि बीजेपी सिर्फ किसी न किसी पार्टी के कंधे के ऊपर चढ़ करके सत्तासीन हुआ करती थी। लेकिन इन 40 सालों के अंदर धीरे धीरे अनेक लोगों ने इस पार्टी की साख को बढ़ाया, जिसके अंदर हमारे यहाँ आज के दिन तकरीबन 14 के बाद के सारे अध्यक्ष मौजूद थे। सुभाष बराला थे, ओम प्रकाश धनखड़ थे और मोहनलाल बडोली भी थे। तो धीरे धीरे ये साख बढ़ती गई। नरेंद्र भाई मोदी की वजह से पहली बार हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी सत्तासीन हुई। दूसरी बात, थोड़ी मेजॉरिटी से कम एमएलए की सीटें मिली, लेकिन फिर भी जब सबने अपनी रैंक्स क्लोज करके इलेक्शन लड़ा 2024 के अंदर, तो पहली मर्तबा भारतीय जनता पार्टी को फुल मेजॉरिटी से 47 सीटों से सरकार बनाने को एक मौका मिला। 48 सीटों से होगी, पहली बार से एक ज्यादा। दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने डॉक्टर अर्चना गुप्ता से क्यों कहा कि उन्हें पकी पकाई खेती मिली है। राव इंद्रजीत सिंह ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह बताना चाह रहे थे कि अब तक जो भी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं सब ने मेहनत की है और अंतिम वर्षों में जो मेहनत हुई है उसका परिणाम है कि तीसरी बार पार्टी सत्ता में है। और तीसरी बार पार्टी सत्ता में इसलिए क्योंकि संगठन सृजन में सभी ने योगदान दिया है, इसलिए संगठन की ये खेती पक करके तैयार हुई है। लेकिन डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया, बेहद विनम्रता के साथ राव साहब का धन्यवाद करते हुए भी उन्होंने माना कि हाँ, मुझे मजबूत संगठन मिला है। लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि जिन स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी की हार हुई थी, जिन 42 विधानसभा क्षेत्रों पर हार हुई थी और जिन 5 लोकसभा क्षेत्रों में हार मिली थी, वहां पर खेती को पकाने का काम करेगी। यानी शानदार सुझाव था राव इंद्रजीत सिंह का। यानी राव इंद्रजीत सिंह ने जो कुछ कहा था उसका बिना बुरा माने डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने अपनी सूझबूझ से बेहद सराहनीय जवाब दिया। एक बार आप दोबारा सुन लीजिए, हालांकि आपने उनका भाषण सुना होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं सुना है वे दोबारा सुन सकते हैं कि डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने क्या कुछ कहा था। और हमारे कैबिनेट मंत्री राव साहब, जिन्होंने मुझे कहा कि आपको पकी पकाई खेती मिली है। मैं मानती हूं ये बात कि आज हरियाणा का संगठन हमारे सभी पूर्व के प्रदेश अध्यक्षों की कड़ी मेहनत की वजह से लगातार संगठन बहुत नई ऊंचाइयों को छू रहा है। लेकिन आज 42 विधानसभा जो हमने हारी हैं और 5 जो लोकसभा हमने हारी हैं, वो उस क्षेत्र में भी संगठन को मजबूत करना और 90 विधानसभा जीतने की जो चुनौती है, वो चुनौती आज भी हमारे पास है। लेकिन राव साहब आज यहाँ आए, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, मैं उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ। दोस्तों, आप राव इंद्रजीत सिंह की बात सुन चुके हैं, डॉक्टर अर्चना गुप्ता की बात सुन चुके हैं। राय आपको देनी है, कमेंट बॉक्स में जाइए और अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।